सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो यार डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 255 का पार्ट 2। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देख लिया होगा कि मास्टर फेंक्यू भाई और मार्शल डूगो कैसे एम्पर को उस एसोटेरिक डिबेट में वहाँ पे जो भी कुछ हुआ उस सब के बारे में बता रहे होते हैं, जबकि एम्पर भी उनकी सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़ूफेंग ने कराई कुछ ऐसा था इसके के बारे में एम्पर कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग अब आगे देखेंगे। तो अब इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में एम्पर आगे बोलते हुए कहता है, जैसा कि ज़ूफेंग ने सिर्फ 10 सालों के अंदर ही अपनी फैमिली को इतना ज्यादा राइज कर लिया है कि वो अब रीजेंट स्टेट को भी एक अच्छी टक्कर दे सकता है। फिर एम्पर आगे अपने मन में सोचते हुए कहता है कि सच में ज़ूफेंग की इंडीड एबिलिटीज वास्तव में इनक्रेडिबल हैं और वो अब इतना ज्यादा कैपेबल बन गया है कि वो जल्द ही सब कुछ बदलने में कामयाब हो जाएगा। इतना कहते ही एम्पर अपने पास से कुछ चीज बाहर निकालते हैं और उसको मार्शल डूगो और फेंक्यू भाई को देते हुए कहते हैं, ये लो और इसे देखो। जब ये दुनिया कांप रही थी तब ये शब्द पेरिस ने मुझे लिख करके भेजे। तो अब एम्पर की ये बात सुनकर के मास्टर फेंक्यू भाई और मार्शल डूगो इस चिट्ठी को लेकर के देखने लगते हैं। तो फिर इस चिट्ठी को देख करके मार्शल डूगो को तो कुछ समझ में नहीं आता और मास्टर फेंक्यू भाई एम्पर से पूछते हैं कि क्या हम पूछ सकते हैं कि योर मैजेस्टी के इन वर्ड्स के ऊपर क्या व्यूज हैं। एम्पर कहते हैं कि पहले तो मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन ड्रैगन क्लाउड सिटी में क्या हुआ ये सुनकर के अब मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि इसमें ये अर्थ ड्रैगन का पॉइंट रेडिएंट स्टेज के हांगफू किंगटियान को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सेलेस्टियल ड्रैगन का ये पॉइंट शायद से हेवन से उतरे ज़ूफेंग को डिस्क्राइब करता है। और जब ये दो ड्रैगन एक दूसरे से टकराते हैं तो ये ज़ूफेंग को हांगफू को डिवोरिंग करने से रिलेटेड है। और जबकि ये पॉइंट जो कि कहता है कि जब लैंड और रिवर अपने राजा को पुकारेंगी तो ये वर्शिप सबसे चिंताजनक पार्ट है, जो कि ये है जब इस टियान्यू सेंडरिंग का ट्रू किंग अपेयर होगा तो पूरी की पूरी दुनिया में केओस ही केओस फैल जाएगी। इधर ये बात सुनकर के कि ज़ूफेंग के किंग अपेयर होने की वजह से इस पूरे टियान्यू में तबाही फैल जाएगी। ये बात सुनकर के मास्टर फेंक्यू भाई और मार्शल डूगो ही दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर ये सुनकर के मार्शल डूगो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एम्परर से कहते हैं कि योर मैजेस्टी, मैं भले ही ल्यू क्लैन के काफी ज्यादा करीब हूँ, लेकिन टियान्यू की सुरक्षा के लिए मुझे विंडगेज सिटी पर मार्चिंग करने की अनुमति दें। एम्परर कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले अपने आप को और अपने दुश्मन को अच्छी तरीके से जानो और इससे तुम्हें हमेशा जीत यानी कि विक्ट्री मिलेगी। फिर एम्परर आगे कहते हुए बोलते हैं कि ल्यू क्लैन की इंटेलिजेंस काफी ज्यादा थिन है, यहाँ तक कि हम ली जिंगटियान के बारे में जानते तक नहीं थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि ज़ूफेंग ने अभी भी अपने कई सारे सीक्रेट्स को हाइड कर रखा है और यहाँ तक कि अगर हम उन पर मार्च करते हैं तो हम एक अच्छे रीजन के बिना बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। अभी ये केवल दूसरों का इस केओस के ऊपर एडवांटेज उठाने का चांस है। तो फिर अब एम्पर की ये बात सुनकर के मास्टर फेंक्यू भाई उनसे कहते हैं कि योर मैजेस्टी, तो फिर अब हम क्या करें। एम्पर कहते हैं कि हमारे वादे के अनुसार पूरे ल्यू क्लैन को ये इन्फॉर्म कर दिया जाए कि वो यहाँ अपना रिवॉर्ड लेने के लिए इंपीरियल कैपिटल में आए, एक 8वें नोबल हाउस के रूप में अपना टाइटल प्राप्त करने के लिए, और बाकी के सभी लैंड और 7 हाउसेस को भी कॉल करें कि वो भी यहाँ पर आए इस सेरेमनी के विटनेस बनने के तौर पर। तो अब एम्परर की ये बात सुनकर के मास्टर फेंक्यू भाई भी हंसते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी, आप सच में काफी ज्यादा बुद्धिमान हैं। इंपीरियल कैपिटल में इतने सारे एक्सपर्ट के जमा होने से हमें अब उंगली तक उठानी नहीं पड़ेगी। जैसे ही वो लोग एक दूसरे को क्रोध और प्रतिशोध में डाल देंगे और फिर जब कोई भी दुर्भाग्य ल्यू क्लैन के ऊपर पड़ेगा, भले ही वो रीजेंट स्टेट का क्यों ना हाथ हो, तो उसमें हमारे पास वापस आने का कुछ भी नहीं होगा और फिर हम इससे ल्यू क्लैन की असली पावर को भी सामने आते हुए देखेंगे और ये हमारे लिए बिल्कुल एक पत्थर से 2 चिड़िया मारने जैसा होगा। मास्टर फेंक्यू भाई की ये बात सुन एम्परर भी कहते हैं कि नहीं, ये भी बहुत ज्यादा संभावित हो सकता है कि रीजेंट स्टेट एक लंबे समय से ल्यू क्लैन से निपटने में काफी ज्यादा पावरलेस हो। अब मैं केवल सिर्फ एक यही विश कर सकता हूँ, इसके बाद हमें ल्यू क्लैन की ट्रू पावर देखने को मिल जाए, क्योंकि मैं सच में ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उनकी फुल एग्जिस्टेंस क्या है। तो
तो अब एम्पर के इतना कहते ही हमारा यहाँ पे ये सीन चेंज होता है। वापस से हमें ल्यू क्लैन के उस नए बेस की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे कि जू फेंग ने चारों ओर अपने अरे फॉर्मेशन को बिछाया होता है। वहीं पे हमारा पुराना और पावरफुल कैरेक्टर गू सैंगटन भी आ जाता है और उस अरे फॉर्मेशन को देख करके कहता है कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये तो 5th ग्रेड की एक अरे फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि मेरे डैड का होम यही होना चाहिए। इतना कहते ही हमारा गू सैंगटन अरे फॉर्मेशन के बाहर से ही जू फेंग को आवाज लगाते हुए कहता है कि डैड मैं यहाँ हूँ, आप जल्दी से इसे खोलो वरना मैं इस रास्ते को ही तोड़ दूंगा। इधर बाहर से गू सैंगटन की आवाज सुन करके यानफू उस अरे फॉर्मेशन से बाहर आता है और गू सैंगटन को देख करके उससे कहता है कि यहाँ एक बच्चा क्यों है, मैंने सोचा था कि यहाँ कोई और होगा। तो फिर यानफू इतना कहने के बाद गू सैंगटन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी बात सुन गू सैंगटन कहता है कि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा हूँ। यानफू कहता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। यानफू की बात सुन गू सैंगटन भी कहता है कि मैं अपने ओल्ड मैन जू फेंग को ढूंढ रहा हूँ। तो भाई इधर गू सैंगटन के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसके आए के एपिसोड अगले हफ्ते को आएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।